नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, बोर्ड एग्जाम क्लासेस में मैं आपका दोस्त विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के जीवन परिचय पढ़ेंगे कि जिनके बारे में बोले तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो उनके कथन है कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो हमें सूरज की तरह जलना यानी कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि सफेद सफलता एक दिन में नहीं मिलती। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु एक दिन जरूर मिलती है। तो इसी के साथ हम लोग उस व्यक्तित्व के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम बात करें तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये महान सक्सेस ऐसी हैं जिन्होंने जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। संघर्ष करते हुए ये अपनी शिक्षाएं आगे बढ़ते रहे और ये इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने इन्होंने अंतरिक्ष विभाग में टेक्निकल डिपार्टमेंट में डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने ये हमारे भारत के 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति भी रहे और ये हमारे जो परमाणु परमाणु बम का आविष्कार भी इन्होंने किया है, इसीलिए इन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में जो जितना कहा जाए वो बहुत कम पड़ जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम पहले हम लोग इनके बारे में लिखें तो, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में हम लोग हेडिंग डालते हैं, उसमें लिखेंगे भारत रत्न अबुल कलाम जी का जन्म। भारत रत्न अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इसके बाद लिखेंगे लोग एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी गांव के रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। यानी 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी के गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन, जो एक मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। इनके पिताजी जो थे जैनुलाब्दीन, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण होता था। कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम से ही स्टार्ट हुई। कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने रामेश्वरम से ही ली थी। इसके पश्चात उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की डिग्री उपाधि प्राप्त की, यानी डिग्री ली। कौन सी डिग्री कॉलेज से ली? तो हम लोग कहेंगे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया। उसके बाद स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री यानी स्नातक की डिग्री ले ली तो इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान में प्रवेश लिया। वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के पश्चात उन्होंने कई परियोजनाओं में निर्देशक की भूमिका भी निभाई। जब ये 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, उसके बाद उन्होंने कई परियोजनाओं में निर्देशक के पद पर भी रहे। उसके बाद लिखते हैं हम लोग निर्देशक की भूमिका निभाई। इन्होंने एसएलवी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे आजकल जो हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहले एसएलवी नामक एक रॉकेट व्हीकल लॉन्चर होता है, उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लॉन्च किया था। उसके बाद इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, तभी इनको क्या कहता है? मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसके बाद उसके बाद ये वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन रहे। उनके बाद ये वैज्ञानिक क्षेत्र में भी योगदान देने के बाद ये वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। अपने अंतिम समय यानी अंतिम क्षणों में भी ये शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति होने के बावजूद भी इन्हें पढ़ाने का बहुत रुचि थी। तो ये गरीब बच्चों और बेसहारा बच्चों को फ्री में एजुकेशन भी देते थे। और जिस टाइम ये इनकी
देहांत हुआ उस टाइम ये शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका देहांत हो गया। जब ये क्लास ले रहे थे तो उन्हें वहीं इनका क्या हुआ, पढ़ाते वक्त इनका हार्ट अटैक आता है और इनका देहांत हो जाता है। तो इन्होंने जो साहित्यिक सेवाएं थी उनके बारे में देखी। हेडिंग आते हैं साहित्यिक सेवा। तो कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा छात्रों विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इनकी सेवाएं लिखेंगे तो इन्होंने क्या कहा, जो युवा नवयुवा छात्र है या युवक है या विद्यार्थी है, इन्हें आगे बढ़ने के लिए, सफलता को चूमने के लिए क्या कहा है कि उन्होंने प्रेरित किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो हम लोग लिखेंगे। इंडिया 2020 इनकी प्रमुख रचना है। ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। उसके बाद दूसरी है माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद है इग्नाइटेड माइंड्स, भारत की आवाज, हम होंगे कामयाब। आज इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो इनकी क्या है, ये बहुत सारी प्रमुख रचनाएं थी। तो इनके बारे में जितना भी हम कहें तो ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जितना भी हम कम लिखें उतना कम पड़ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ भाइयों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेट होता है, तो इससे हम न्यू न्यू वीडियो लाएंगे और जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी 2024-25 एग्जाम के लिए। आप लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हिंदी में लाने की गारंटी हमारी है। आप लोग वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।